हवेली की बड़ी बेटी जैसे ही पहली बार महल में दाखिल हुई, उसकी नजर एक शाही कुत्ते पर पड़ी। वो आगे बढ़कर उसे प्यार से सहलाने ही वाली थी कि महारानी ने फौरन रोक दिया। यह कुत्ता बेहद खतरनाक है, इसके मालिक के अलावा कोई इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। लड़की जमीन पर बैठकर उससे ऐसे दुलार करने लगी जैसे वो उसे बरसों से जानती है। उसी वक्त राजकुमार वहाँ पहुंचा और ये नजारा देखकर ठिठक गया। तुमने ऐसा क्या किया कि मेरा जनरल तुम्हारे इतना करीब आ गया? असल में ये लड़की एक प्रतिष्ठित परिवार की वैध बड़ी बेटी थी। 3 साल पहले उसने अपनी जान जोखिम में डालकर महारानी को हमले से बचाया था। उस एक कुर्बानी ने उसके परिवार को बेहिसाब दौलत और रुतबा दिला दिया। लेकिन खुद वो लड़की बुरी तरह घायल हो गई और इलाज के लिए दक्षिण की एक जागीर में भेज दी गई। वहीं इलाज के दौरान एक छोटा सा कुत्ता रोज उससे मिलने आता था। वो उससे खेलती रही, लेकिन कभी नहीं जान पाई कि उसका मालिक कौन है। जब पूरी तरह ठीक होकर वो वापस लौटी तो हवेली का नजारा ही बदला हुआ था। एक अनजान सी कजिन अचानक घर में आ गई थी। वही उसके आंगन में रह रही थी। वही उसकी तय रकम, नौकर और सुविधाएं इस्तेमाल कर रही थी। पूरा परिवार, यहाँ तक कि बचपन का दोस्त भी उसी के इर्द गिर्द घूमता था। सबकी नजर में वो लड़की हर मामले में उससे कमतर थी। आखिरकार उस पर चरित्रहीन होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। उसे लकड़ी के गोदाम में बंद कर दिया गया और एक साजिशन आग में उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। मरने के बाद जब उसने आंख खोली तो खुद को हवेली लौटती हुई बग्घी में पाया। नौकरानी ने पूछा, सीधे घर चले? उसने मना कर दिया। पहले महल जाना था, महारानी के विश्वास पात्र से मिलने। पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी, घर लौटने से पहले कोई सुरक्षा नहीं ली थी। इसी वजह से लोग उसे आसानी से कुचल पाए। इस बार वो वही गलती दोहराने वाली नहीं थी। जल्द ही उसे महारानी के सामने ले जाया गया। महारानी को प्रणाम। उठो बेटी, उस दिन तुम न होती तो आज मैं जिंदा न होती। तो घर लौटने से पहले उसने महारानी से एक पवित्र माला मांगी अपने पास रखने के लिए। महारानी ने बिना सोचे दे दी और एक शाही अधिकारी को साथ भेजकर सुरक्षित घर भिजवाया। लेकिन हवेली के दरवाजे पर ही नौकरों ने रोक दिया। कहने लगे कि आम लोगों को पीछे के दरवाजे से जाना होता है। शाही अधिकारी सब समझ गया। लड़की गाड़ी से उतरी और घर के मालिक को बुलाने को कहा। जैसे ही नौकरों ने उसका ओहदा देखा, घबराकर फौरन मुख्य द्वार खोल दिया गया। भव्य स्वागत हुआ, लेकिन अंदर कदम रखते ही माँ ने ऐलान कर दिया, उसका आंगन अब कजिन को दे दिया गया है। नौकरानी भड़क उठी। वो आंगन तो शाही इनाम से मिला था। लड़की सब जानती थी। वो कजिन असल में माँ की ही नाजायज बेटी थी, जिसे रिश्तेदारी के नाम पर घर में बसाया गया था। पिछली जिंदगी में कमरे के लिए आवाज उठाने पर उसी माँ ने उस पर पागलपन का आरोप लगाया था। और वही आग, वही गोदाम। इस बार उसने अलग रास्ता चुना। दादी, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ रह लूं। दादी मुस्कुराई। तू तो पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। अगले दिन घर में खलबली मच गई, लेकिन वो शांत रही, मुस्कुराती रही। अब किसी को उसे बदनाम करने का मौका नहीं मिलने वाला था। माँ ने दबाव डाला, धमकाया, भावनाएं इस्तेमाल की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। चुपचाप कमरे से निकल गई। बातें दीवार के उस पार सुनी जा चुकी थी। कजिन रोती हुई अंदर आई, आंगन लौटाने की पेशकश करने लगी। माँ ने अब दादी को मोहरा बनाने की सोची। धार्मिक यात्रा का नाटक रचा गया, लेकिन लड़की को सब याद था। पिछली बार इसी बहाने बर्फीला तूफान आया था, लोग मरे थे और सारा दोष उसी पर डाल दिया गया था। इस बार उसने सबके सामने तर्क रख दिया। इतनी दुर्लभ बुकिंग से दूसरे बड़े घराने नाराज होंगे, बेहतर है समय रहते पीछे हट जाए। दादी समझ गई। योजना वहीं खत्म हो गई। बाद में खबर आई, आपदा आई, दोष तय हुआ और वही परिवार मुश्किल में फंसे जिन्होंने बुकिंग कराई थी। दादी ने उसकी समझदारी की तारीफ की। जल्द ही उसे फिर महल बुलाया गया। वो पवित्र माला लौटाने लगी, लेकिन महारानी ने हंसकर कहा, जो दिया वो तुम्हारा है। तभी खबर आई, राजकुमार अपनी प्रिय कुत्ते से मिलने आने वाले हैं। लेकिन इंसान बाद में पहुंचा, कुत्ता पहले। सब डर गए, पर अगला पल सबको चौंका गया। कुत्ता सीधा उसके पास गया, पूंछ हिलाई, जमीन पर बैठ गया। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि मेरा जनरल तुम्हारे पास खुद चला आया?